हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं जिसमें आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच बता दिए गए। आज हम 5वां फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। क्या नाम है? ऑक्सीमोरन, जिसको हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। देखिए, यह वह अलंकार है कि जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसमें उसकी अच्छाई भी बताई जाएगी और उसके अपोजिट गुण भी बताए जाएंगे। बात समझे ना? यानी उसका विरोध भी किया जाएगा। तो चलिए इसकी डिफिनीशन पहले देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। डिफिनीशन इसकी है, कहता है, ध्यान दें, कहता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ठीक है, कहता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज are added to the same time। ठीक, तो ये इसकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन में देखिए बताया जा रहा है, क्या रहा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम टाइम्स। ठीक है, यानी कहता है कि इस अलंकार में, कहता है कि इस अलंकार में एक ही वस्तु में, इस अलंकार में एक ही वस्तु में, कहता है इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर, ठीक है, दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। ठीक, तो ये इसका डिफिनीशन है, परिभाषा है। कहता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम टाइम्स। यानी इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, लाइफ इज बिटर स्वीट। ध्यान दें, लाइफ इज बिटर स्वीट। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल में कहता है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि ही इज फीलिंग स्वीट पेन। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि इस अलंकार में एक ही वस्तु में
दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे यहाँ पहला वाक्य हमने लिखा कि लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है, कड़वा और मीठा है, जीवन क्या है, कड़वा और मीठा है। यानी देखिए कि इस अलंकार में एक ही वस्तु में, यानी यहाँ वस्तु एक ही है, वो है आपका लाइफ, ठीक है, लेकिन इसके दो परस्पर गुणों को दर्शाया गया है, बताया गया है कि लाइफ इज बिटर स्वीट, कि जीवन क्या है, कड़वा भी है और मीठा भी है, ठीक है। यानी उसकी अच्छाई भी बताई गई, बुराई भी बताई गई, उसके परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया गया। अच्छा, दूसरा वाला है, कहता है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसका मतलब है कि एंड हैविंग नथिंग, कि कुछ ना होते हुए, ठीक है, कुछ ना होते हुए ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। यानी यहाँ पर देखिए ये भी बता रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, और फिर उसका जो है अपोजिट बता रहा है कि उसके पास सब कुछ है, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल इसका है, ही इज फीलिंग स्वीट पेन, वह महसूस कर रहा है कैसा, मीठा, स्वीट माने मीठा, और पेन मीन्स दर्द, कष्ट, वह मीठा कष्ट, मीठा दर्द महसूस कर रहा है। तो देखिए यहाँ स्वीट भी है और पेन भी है, यहाँ कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, ठीक है, और यहाँ लाइफ इज बिटर है और स्वीट है। तो यही आपका ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार की डिफिनीशन है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम टाइम। यानी इस अलंकार में एक ही वस्तु में, कहता इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया जाता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, और कि इट इज एन, ध्यान दें, कहता है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, कह रहा है इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ देखिए कहता है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यह क्या है, एक खुला रहस्य है। तो इट इज एन ओपन सीक्रेट, अब देखिए यहाँ ओपन भी कह रहा है और इसका विरोध कर रहा है, सीक्रेट है, रहस्य है, ठीक। तो ये आपके ऑक्सीमोरन के डिफिनीशन हो गया, ठीक है। चलिए एक डिफिनीशन और देखते हैं, हाइपरबोल। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं वो है हाइपरबोल, यानी इसको कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार, अति संयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोल क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु, कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में कि इस अलंकार में किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है, ठीक है। यानी इस अलंकार में वास्तविकता से किसी भी बात को कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है। तो इसमें डिफिनीशन क्या है, चलिए देखते हैं। डिफिनीशन है इन हाइपरबोल
थिंग्स आर सोन things are shown as greater or less as greater or less comma better or worse than they really are. ठीक, देन दे रियली आर। कहता है कि इस अलंकार में किसी भी बात को कहता है वास्तविकता से ठीक कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइपरबोल है यानी अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी डिफिनीशन क्या है देखते हैं। डिफिनीशन कहता है कि इन हाइपरबोल, ध्यान दें, इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे आर रियली आर। यानी इस अलंकार में किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा या घटाकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, है ना, शी वेप्ट ओशंस टीयर्स। वाक्य है कि सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, कहता है रिवर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, FLOWED फ्लोड इन द बैटल। I have not seen him for ages. I have not seen him for ages. ठीक, तो आपको बताया कि इस अलंकार में किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर प्रकट किया जाता है। जैसे सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, इसका मतलब हो गया कि वह इतना ज़्यादा रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। ठीक है, यानी वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि रणभूमि में खून की नदियां बह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है, मैंने उसे युगों से नहीं देखा है। तो ये आपके हो गए हाइपरबोल, जिसमें आपको डिफिनीशंस, एग्जाम्पल सब लर्न करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए
इनका आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, अच्छी तरह से ये आपको तैयार हो। डिफिनीशंस तो आपको ज़रूर तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल पर आपको नंबर मिलने हैं। तो इनको अच्छी तरह से समझिए और इनको एक्सप्लेन कीजिए ताकि ये आपका बढ़िया से तैयार हो जाए। धन्यवाद।